हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश पैडालॉजी के क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका टॉप मोस्ट है और जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में, जेटेट में या किसी भी एग्जामिनेशन में टीचर लेवल का। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डेज रीडिंग। तो डियर, ये रीडिंग जो होती है ना, दो तरह का होती है, याद रखिए। पहला तो एक होता है लॉर्डली और दूसरा होता है साइलेंटली। लॉर्डली मतलब अगर हम लोग थोड़ी सी आवाज़ ज़ोर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो लॉर्डली हो जाता है। साइलेंटली अगर मान लीजिए हम सिर्फ अपने के लिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने मन में पढ़ रहे हैं, तो वो साइलेंटली रीडिंग हो गया। इसी तरह रीडिंग और आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब ओवर जो ओवरव्यू पाने के लिए जो पढ़ा जाता है। इंटेंसिव अगर हम उसको डीपली रीड करते हैं तो वो इंटेंसिव हो गया। तो अगर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कार्टून पढ़ रहे हैं, ये किस लिए है, ये कैसा रीडिंग हो गया? तो डियर, ये ना एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया, याद रखिएगा। इस तरीके का रीडिंग जो होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द ईयरली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन। देखिए, लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो ईयरली एजुकेशन होना चाहिए चाइल्ड का, वो क्या होना चाहिए? पहला आपका फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में या मल्टी लैंग्वेज में। अब डियर, ईयरली एजुकेशन मतलब एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता होगा? अगर मान लीजिए वो मराठी फैमिली से पैदा लिया होगा तो उसको मराठी पता होगा, बंगाली में होगा तो बंगाली पता होगा, हिंदी में पैदा लिया होगा तो हिंदी उसको पता होगा। तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज का नॉलेज है, ना ही कि सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज है, ना ही उसको फॉरेन लैंग्वेज का, और ना ही उसको 2-3 लैंग्वेज पता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयरली एजुकेशन जो होना चाहिए वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। डियर, जैसे कि हम बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा, उसको हिंदी पता है, उसको ये पता है कि वो पानी जो है ये पानी है, ठीक है। वो अपनी भाषा में मम बोलता है, लेकिन जब पानी भी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि वो पानी है, ठीक है। लेकिन जब वो मान लीजिए उसको हम वाटर बोलेंगे, ठीक है, तो अब वो पूरी तरह से हिंदी है, हिंदी बैकग्राउंड से है, तो उसको ये चीज़ पकड़ने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके लिए ये रीडिंग क्या हो गया, ये लर्निंग क्या हो गया, जीरो लेवल का हो गया, ठीक है। तो उसका ईयरली एजुकेशन क्या होना चाहिए? उसका फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, उसका मदर टंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन द टीचर ट्राइज टू। देखिए डियर, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में टीचर क्या जानना चाहता है? पहला तो ये कि फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट टिप्स क्या मिला, ठीक है, लर्नर का। सेकंड ये है मेक द लर्नर एसेस द टीचर। थर्ड, आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन ए ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप में एक किसी भी लर्नर्स का स्पेशल नीड्स क्या है उसको जानने के लिए। या फोर्थ है आपका मेक द लर्नर बाय क्रेमिंग लर्निंग। तो डियर, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आंसर 1 है कि उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए। तो फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्किल का याद रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशंस का, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का टीचर का नीड्स होता है। नेक्स्ट है आपका, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस। देखिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग का क्या है, मदर टंग है, जो कि हिंदी है, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज में क्या है आपका, इंग्लिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? पहला, इंडिया जो है ना एक तरह का आपका मल्टीलिंगुअल नेशन है, मतलब इसमें बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे कोई मराठी है, पंजाबी है, उर्दू है, बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है ना, हिंदी है। सेकेंड है आपका, इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, कि इंडियन लैंग्वेज बुक्स जो रहता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है। थर्ड ये है कि इंग्लिश एक तरह का फॉरेन लैंग्वेज है। और फोर्थ ये है कि इंग्लिश जो है एक तरह का लिंक है इंटरनेशनल लैंग्वेज का। तो डियर, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंग्लिश एक तरह का लिंक है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को जोड़ता है, ठीक है। इसलिए आपका इंडिया में इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अल्फ़ाबेटिक मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड्स आर एसोसिएटेड विद। ये जितने भी मेथड है ये किससे एसोसिएटेड है? लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से या राइटिंग से। तो डियर ये जितने भी मेथड है ना, याद रखिएगा ये सब रीडिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद। देखिए समराइजिंग हो गया, नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग, ये किससे एसोसिएटेड है? किस स्किल से? रीडिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से और स्पीकिंग से। तो क्या है डियर आपका? समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। तो डियर समराइजिंग, नोट मेकिंग ये सब जो भी है ना, ये सब आपका राइटिंग स्किल से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज डेन बाय। देखिए हॉलिस्टिक इवोल्यूशन लर्नर का कैसे होता है? यूनिटेड इवोल्यूशन से, या टर्म एंड इवोल्यूशन से, या कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन से, या मंथ एंड इवोल्यूशन से। तो डियर याद रखिएगा, ये जो हॉलिस्टिक इवोल्यूशन लर्नर का जो होता है, होना चाहिए वो आपका कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम के यानी पूरे साल भर के एंड में हम उसका इवैल्यूट करें। तो जब जब आपका पढ़ाए तब तब आप उसका कंटिन्यूसली इवैल्यूट करें, ठीक है।